एक बस में कुछ यात्री यात्रा कर रहे थे। अचानक बस खराब हो गई। दो यात्री वही रास्ते में उतर गए, लेकिन तेज बारिश के कारण वे पास के ही एक गांव में चले गए। उन्हें एक मंदिर दिखा। वे वहीं रुक गए। सोचा कि अब रात यहीं बिताते हैं और सुबह होते ही अपने गांव चले जाएंगे। दोनों यात्री भूखे थे। उन्होंने अपना अपना भोजन निकाला। पहले यात्री के पास 5 रोटियां थी और दूसरे यात्री के पास 6 रोटियां थी। वे बराबर बराबर बांट कर खाना ही चाहते थे कि तभी एक तीसरा यात्री वहां आ गया। उसने कहा, मुझे भी भूख लगी है, लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या मैं भी आपके साथ खा सकता हूँ? उन दोनों यात्रियों ने बड़े प्यार से उस तीसरे यात्री को खाने के लिए बैठा लिया। लेकिन समस्या थी कि रोटियों को बराबर कैसे बांटा जाए। तभी एक तीसरे यात्री ने कहा, हम हर रोटी के 3-3 टुकड़े कर लें। आप दोनों के पास 11 रोटियां हैं। हर रोटी के 3-3 टुकड़े होंगे तो कुल मिलाकर 33 टुकड़े हो जाएंगे। हम तीनों ही 11-11 टुकड़े खा लेंगे। सभी इस बात से सहमत हो गए। सभी ने बड़े प्रेम से 11-11 टुकड़े खा लिए और सो गए। सुबह उठे तो तीसरे यात्री ने सोने की 11 अशर्फियां देकर दोनों से कहा, तुम दोनों इन अशर्फियों को बांट लेना, मुझे अभी जाना है। वह चला गया। अब पहला यात्री दूसरे यात्री से बोला, तुम 6 अशर्फियां रखो और मैं 5 ही रखूंगा। जबकि दूसरा यात्री कह रहा था, तुम 6 रखो और मैं 5 ही अशर्फियां रखूंगा। क्योंकि आज के जमाने में इतने ईमानदार लोग होते ही कहाँ हैं। दोनों की बात हो रही थी तो सुनकर पुजारी जी बाहर आए। दोनों यात्रियों ने अपनी अपनी समस्या बताई। पुजारी ने कहा, ठीक है, मैं भगवान से ही पूछता हूँ कि किसे कितनी अशर्फियां लेनी चाहिए और क्यों। अंदर जाकर पुजारी जी ध्यान में बैठ गए। भगवान प्रकट हुए और समस्या पूछी। पुजारी जी ने पूरी बात भगवान को बता दी। भगवान ने कहा, पहले यात्री को 4 अशर्फियां मिलनी चाहिए और दूसरे यात्री को 7 अशर्फियां मिलनी चाहिए। पुजारी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों भगवान? भगवान बोले, पहले यात्री के पास 5 रोटियां थी। उसकी 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए। उसने 11 खुद खाई और 4 डोनेट कर दिए। इसीलिए उसे 4 अशर्फियां मिलनी चाहिए। जबकि दूसरे के पास 6 रोटियां थी। उसकी रोटियों के 18 टुकड़े हुए। उसने 11 टुकड़े खाए और 7 डोनेट कर दिए। इसलिए उसे 7 अशर्फियां मिलनी चाहिए। पुजारी जी ने भगवान का फैसला दोनों को बाहर आकर समझा दिया। दोनों ने प्रसन्न होकर इस फैसले को स्वीकार कर लिया और भगवान का शुक्राना किया। याद रखें कि हम गलत फैसले ले सकते हैं, लेकिन भगवान का गणित कभी गलत नहीं होता। इसलिए हमें सदैव ईश्वर के फैसले को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करना चाहिए और ईश्वर का शुक्राना अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।